हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा है इंडक्टिव इफेक्ट, यानी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव या आई इफेक्ट। बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट हमारा जो होता है एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव होता है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर इसको समझे अपन तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऐसे इफेक्ट होते हैं जिनकी वजह से हमारे जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, वेरी कर सकती है। ऐसा कह सकते हैं उनके एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें जो होती है डिपेंड किसके ऊपर करती है, हमारी इस इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो पहले अपन समझ लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। ये भाई इस बात को समझेंगे फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो बड़ा देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है हमारे सामने। देखो सपोज अगर कोई कार्बन की चेन है, ठीक है, एक कार्बन की चेन है। इस कार्बन की चेन में हमारे यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट लगा हुआ है, ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो कि इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इससे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ठीक है, मैं आपसे एक बार बात पूछ लूँ कि बेटा कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड किस तरह का होता है, तो आप बोलोगे सर कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड जो होता है वो हमारा कुछ नॉन पोलर होता है, यानी कि अध्रुवीय होता है। यही कहोगे आप? ठीक है, अब यहाँ पर देखना ध्यान से, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पर अटैच हो गया है तो उस वजह से क्या होता है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। यही होगा ना, जो सेंटर में होना चाहिए इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, इसके पास में आ जाएंगे। तो यहाँ से स्लाइडली इलेक्ट्रॉन मूव कहाँ कर गए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ मूव कर गए। तो इस पर क्या आएगा, स्लाइडली नेगेटिव चार्ज आएगा या आंशिक ऋणावेश आएगा। डेल्टा बताते हैं आंशिक को या स्लाइडली को। और इस पर उसी तरह से क्या होगा, स्लाइडली पॉजिटिव चार्ज आएगा। स्लाइडली क्यों आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी क्या हो रहा है, स्लाइडली हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने से ये कहाँ से खींचेगा, अपने से आगे वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यहाँ से खींच नहीं सकता है, तो ये तो इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कहाँ खींचेगा, आगे वाले से खींचेगा। तो उस पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन उस पर पॉजिटिव चार्ज की तुलना में थोड़ा सा कम आएगा। यही बात है ना, जितना मैं स्लाइडली लूंगा उतना आपको समझ आएगा करना कम है। फिर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हुआ है तो वो कम हो जाएगा, तो वो कहाँ से खींचेगा, अपने से आगे वाले से खींचेगा। तो वापस से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 बार पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा, जिस तरफ से ये इधर आता रहेगा वैसे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम होता जाएगा। ये देखा गया है कि ये जो पॉजिटिव जो चार्ज है, ये इंडक्टिव इफेक्ट है, वो कार्बन नंबर 1, 2, 3, मैक्स टू मैक्स 4 तक अप्लाई होता है। उसके बाद में ये इफेक्ट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, अब ये जो पूरा होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन हो रहा है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, यहाँ पे स्लाइडली मूवमेंट हो रहा है, ये जो होता है हमारा क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है। लेकिन डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, इसको समझना तो पड़ेगा। तो डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं एक बार इसकी डेफिनेशन अगर मिलने जाऊँ इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है तो समझना बात को। इंग्लिश में अपन ऐसा कह सकते हैं, पहले इंग्लिश में बताऊंगा फिर हिंदी में बताऊंगा। ठीक है, पोलरिटी पोलरिटी इंड्यूस इन नॉन पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ पोलर बॉन्ड। हिंदी में वह कह देंगे हम इसको, हिंदी की डेफिनेशन इस तरह से हो सकती है कि जब किसी अध्रुवीय बंध में ध्रुवीय प्रकृति प्रेरित ध्रुवीय प्रकृति किसी ध्रुवीय बंध किसी ध्रुवीय बंध
कि उपस्थिति के कारण प्रेरित हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रेरित प्रभाव कहेंगे। अब बात को समझना क्या बोलना चाहता हूं मैं। देखो यहाँ पर ये है कि हम क्या बता रहे हैं कि जैसे देख रहे हैं यहाँ पर ये नॉन पोलर बॉन्ड था, ठीक है, ये नॉन पोलर बॉन्ड था। इस नॉन पोलर बॉन्ड के अंदर कार्बन कार्बन नॉन पोलर बॉन्ड था। इस नॉन पोलर बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी इंक्रीज हो गई। वो पोलैरिटी किसकी वजह से इंक्रीज हो गई? ये यहाँ पर जो क्या है, पोलर बॉन्ड की वजह से, है ना। इस ध्रुवीय बंध के कारण से इन अध्रुवीय बंधों में क्या आ गई, यहाँ पर क्या इंक्रीज हो गई, हमारा पोलैरिटी यानी कि ध्रुवीय प्रकृति इंक्रीज हो गई नॉन पोलर के अंदर। तो इस फिनोमिना को अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो बोलेंगे इस फिनोमिना को अपन क्या बोलेंगे, इसको प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे। आइए इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कुछ बातें और जानते हैं। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो हमारा कैसा होता है, एक तरह का परमानेंट इफेक्ट होता है। कैसा होता है? परमानेंट इफेक्ट होता है, यानी कि ये एक स्थायी प्रभाव होता है। कैसा होता है? स्थायी प्रभाव होता है। परमानेंट इफेक्ट का मतलब क्या हुआ बेटा, कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा इसमें, ये रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। देखो टेम्परेरी इफेक्ट वो होते हैं जो रिएक्शन होगी तो ही वो बताता है, लेकिन परमानेंट इफेक्ट क्या होता है, वो हमेशा उसके साथ में रहेगा। तो ये कंपाउंड भले रिएक्शन करे या नहीं करे, ये चीज इसके अंदर हमेशा रहने वाली है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ऐसी चीजों को अपन, ऐसे इफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, परमानेंट इफेक्ट बोलते हैं। दूसरी बात, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट जो अपना होता है वो अपना डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट होता है। डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट कैसे होता है बेटा, अगर बात करें हम, तो ये क्या होता है, डिस्टेंस बढ़ने के साथ, तो ये डिस्टेंस बढ़ने के साथ में धीरे धीरे क्या होता रहता है, कम होता रहता है। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू भी क्या होगी, यहाँ पर कम होती जाएगी। क्लियर है बात? जैसे समझिए बात को, ये जैसे जैसे इसमें इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, डिस्टेंस बढ़ी तो पॉजिटिव चार्ज और कम हुआ, डिस्टेंस बढ़ी तो पॉजिटिव चार्ज और कम हुआ। तो ऐसा करके यहाँ पर एंड में जाके क्या हो गया, खत्म हो गया। तो जो जितना पास होगा उस पर इंडक्टिव इफेक्ट क्या लगेगा, उतना ही ज्यादा लगने वाला है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, यस। नेक्स्ट बात करते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो हमारा कैसा होता है, इफेक्ट एक वीक इफेक्ट होता है। कैसा इफेक्ट होता है? इट इज अ वीक इफेक्ट। वीक इफेक्ट क्यों होता है या दुर्बल प्रभाव क्यों होता है, हम देखते हैं कि यहाँ पर जो चार्ज का जो ट्रांसफर हुआ वो क्या हुआ, स्लाइडली ट्रांसफर हुआ। और चार्ज भी आया वो कितना आया, स्लाइडली आया, कंप्लीट चार्ज नहीं आया। तो इसलिए कैसा होगा हमारा, वीक इफेक्ट होता है, दुर्बल प्रभाव होता है। किस तरह का होता है हमारे ये, दुर्बल प्रभाव होता है। क्लियर है बात? बात समझ में आ गई? ठीक है, ध्यान देना ये हमारा वीक इफेक्ट क्यों, यहाँ पे चार्ज का मूवमेंट जो है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी स्लाइडली है और चार्ज भी यहाँ पे क्या आ रहा है, स्लाइडली चार्ज ही आ रहा है। ठीक है, तो पहली बात परमानेंट इफेक्ट होता है, ये हमेशा इसके साथ में रहता है। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट होता है। तीसरी बात, वीक इफेक्ट होता है। चौथी बात जो इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि इंडक्टिव इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो कौन से इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखिएगा। इंडक्टिव इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वो कौन सा होता है, हमारा यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट होता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन मूव इन इंडक्टिव इफेक्ट, या अपन ऐसा कर सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट में प्रेरणिक प्रभाव में केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं, गमन कर सकते हैं या शिफ्ट हो सकते हैं। मेरे को लगता है आपको ये बेसिक बात जो है इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में वो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये समझेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप का होता है और इंडक्टिव इफेक्ट में कौन कौन से फैक्टर होते हैं, उसके एप्लीकेशन जो होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज का ये इंट्रोडक्शन पार्ट है इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। मिलते हैं बेटा अपन नेक्स्ट लेक्चर में।